हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया। उम्मीद है तुम्हारी मैट्रिसेस की पढ़ाई जारी होगी। और इसी क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो यह जानने के पहले हम लोग एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि दो मैट्रिसेस को जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो एक कंसेप्ट आता है इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स है, यदि दोनों का ऑर्डर सेम है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो इक्वल हैं तो हम लोग कहेंगे कि वो दोनों मैट्रिसेस इक्वल मैट्रिसेस हैं। लेकिन अब हम लोगों के पास एक और भी तरीका है जहां हम दो मैट्रिसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीका है कि एक दिए गए मैट्रिक्स में उसमें हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सेम चीज है, और उसके बाद हमको जो एक नया मैट्रिक्स मिलता है, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, ये किसी ऑर्डर का भी है m इंटू n। ठीक है, इसमें हम कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस करते हैं और हमको एक नया मैट्रिक्स मिलता है b सेम ऑर्डर का। तो हम कहेंगे कि a और b इक्विवेलेंट है, यानी ऑर्डर सेम है और इस मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं और कॉलम है उनमें ऑपरेशन किया गया है। उसके बाद जो हमको नया मैट्रिक्स हासिल होता है वो दोनों इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं। इस चैप्टर में हम लोग यह देखेंगे मुख्य रूप से कि यह जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस की जो बात कर रहे हैं वो एक्चुअली है क्या, उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या करेंगे, कौन कौन से ऑपरेशंस जो होंगे रोज और कॉलम में जिनको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग मुख्य तौर पर हम लोग देखेंगे कि यह एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस कितने टाइप के हो सकते हैं। 3 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम। यह शुरू करने के पहले इसको ध्यान में रख लीजिए कि मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं उनमें ऑपरेशन होंगे या फिर जो कॉलम्स हैं उनमें ऑपरेशंस होंगे। और अगर एक बार रोज में ऑपरेशंस हो रहे हैं, यानी ए टू बी यदि हम रो ऑपरेशन से जा रहे हैं तो बीच में उस दरमियान हम कॉलम में ऑपरेशन नहीं करेंगे। अगर हम लोग कॉलम में ऑपरेशन करके बी तक पहुंच रहे हैं तो हम लोग बीच में अचानक उसमें रोज का ऑपरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, और रोज ऑपरेशंस का मतलब क्या हुआ? जैसे सिंपल सी बात है कि कोई डॉक्टर, आंख का डॉक्टर यदि किसी को आंख का ऑपरेशन कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे कि आंख का ऑपरेशन हो रहा है। सिंपल है, उसको ये तो नहीं कह देंगे कि कान का ऑपरेशन हो रहा है, और यदि कान में हो रहा है तो उसको आंख का नहीं कह सकते हैं। तो इसी तरह से रोज ऑपरेशन नाम से ही स्पष्ट है कि यानी उसके रोज में ऑपरेशन होगा, और कॉलम ऑपरेशन मतलब उसके कॉलम में ऑपरेशन होगा। और फिर वही बात कि हम लोग उसको बीच में चेंज नहीं करेंगे। अब बढ़ते हैं कि वो ऑपरेशंस कौन से होंगे। सबसे पहला इंटरचेंज, कीवर्ड ये है इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज। अगर रोज ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ रोज कहेंगे, अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिमिलरली कॉलम वर्ड आएगा, और इसी तरह से हर एक ऑपरेशंस के लिए आएगा, इसको ध्यान में रखना है। यानी एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 2 1 0 0 3 4 1 5 3। हमने इसमें ऑपरेशन कर दिया। क्या किया? हमने कहा कि इसका जो फर्स्ट रो है वो सेकेंड रो में चला जाएगा और सेकेंड रो जो है वो फर्स्ट रो में। इसी को इंटरचेंज कहेंगे। यानी R1, अब जो नया मैट्रिक्स होगा उसमें जो इसमें R1 था अब यहाँ R2 कहलाएगा, और जो यहाँ R2 था वो अब R1 कहलाएगा। ये आप अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल R1 और R2 ही होगा। R3 R2 R3 R1 कुछ भी हो सकता है, ये सुविधा अनुसार। यानी किसी एक रो को दूसरे रो और उस दूसरे रो को उस पहले रो में इंटरचेंज कर देना है। यही ऑपरेशन जो है सेम टू सेम कॉलम के लिए भी किया जा सकता है। आप इसको कॉलम में करके देखिएगा। जैसे हम कर दें कि
फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम में रख दें और सेकेंड को फर्स्ट में, तो आप इसको देखिएगा। यानी पहला ऑपरेशन क्या हुआ कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, आर आई इंटरचेंज होके आरजे, और आरजे किस में आ गया, आर आई में हो गया। ठीक है, यहां क्या हुआ, R1 R2 में और R2, इसको इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे। ये लिखने का तरीका भी आप लोग समझ लें। अब एक दूसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। हम लोग एक मैट्रिक्स, फिर उसी मैट्रिक्स को लेते हैं और इसमें एक दूसरा ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं कि देखिए, अगर R3 को हम लोग इसमें चेंज करना चाह रहे हैं, इसमें ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो ये लिखने का तरीका देखिए कि R3 अब क्या होने जा रहा है, 2R3। तो इसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमको क्या, केवल चेंज क्या कर रहे हैं, R3, तो बाकी दोनों रो उसी तरह से आ जाएगा। और R3 की जगह क्या हो जाएगा कि अब इसमें हम 2 into किए हैं, तो इस मैट्रिक्स में हम 2 into नहीं कर रहे हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है। ये ध्यान दें, हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशंस जो है मैट्रिक्स में होने का मतलब है उसके रोज और कॉलम में होना। तो यानी R3 को केवल 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये देख रहे हैं आप लोग 153, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ 2 10 6, और बाकी में कोई चेंज नहीं किए हैं, तो एज इट इज वो रह गया है। ठीक है, दूसरी बात कि ये चिन्ह देख रहे होंगे, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट का साइन है। अगर इक्वल होता तो इक्वल का साइन देते, लेकिन ये इक्विवेलेंट का, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये दोनों मैट्रिसेस इक्विवेलेंट हैं। क्यों, क्योंकि इसमें हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन किया, नया मैट्रिक्स मिला और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट क्यों प्रयोग किया जा रहा है, उसका एप्लीकेशन आखिर क्या है कि इक्विवेलेंट कहा जा रहा है, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। अब हम लोग तीसरा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। तीसरा ऑपरेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। क्या है वो, एडिशन टू एनी रो और कॉलम ए सुटेबल मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी कि आर आई के जगह, यानी मान लेते हैं तीसरा रो में हमको कुछ चेंज करना है, तो हम क्या रख सकते हैं, आर आई प्लस के आर जे, यानी किसी दूसरे रो में हमको एक स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे और जिस रो में हम ऑपरेशन करना चाह रहे हैं उसके साथ हम ऐड कर देंगे, तो जो नया मिलेगा वो रो ऑपरेशन के बाद वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में वो रखा जाएगा। ठीक है, यानी इसको भी हम लोग एग्जांपल से लेंगे, लेकिन उसके पहले एक खास ध्यान देंगे कि यह जो k है, जो स्केलर है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई और ऐड करके सब कुछ जीरो कर दें, ऐसा नहीं होगा। ये ध्यान रखना है कि k हर हाल में नॉन जीरो होना चाहिए, तब ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग इस प्रॉपर्टी का लेते हैं। क्या करना है इसमें कि किसी एक रो में अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस रो को लेते हैं और एक दूसरे रो में स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे ए हमने लिया, ठीक है, अब इसमें एक ऑपरेशन करने जा रहे हैं हम लोग कि R2 में ऑपरेशन करेंगे R2 माइनस 2R1, यानी कि R1 में 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्चुअली इसको हम लोग कह सकते हैं कि R2 में हमने -2 मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, ऐसा भी इसको समझ सकते हैं। या फिर इसी को हम कह देंगे कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, केवल एडिशन न लिखकर हम इसको वहां सब्ट्रैक्शन भी लिख सकते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि इसका जो R2 है, अब इस R2 की जगह क्या रहेगा, इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसमें माइनस करना है। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो जैसे यहाँ ये R2 की जगह यहाँ क्या, इसका एक एलिमेंट लेते हैं 4, तो यहां पर अब क्या आएगा 4 माइनस 2R1, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है 2, R1 में एलिमेंट है
2, तो ये कितना हो जाएगा 0, आगे यहाँ 0। अब यहाँ इसकी जगह क्या रहेगा, यानी -6, तो R2 लिख दिए -6, -2 इंटू, फिर यहां जाएंगे 1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6 -2 इज इक्वल टू -8, ये आ गया यहाँ -8। अब फिर आते हैं हम लोग यहाँ 0, तो यहां पर लेंगे 0, ठीक है, यानी 0 माइनस ये 2R1 है, इसका 2 गुना करेंगे -2, ये कितना हो जाएगा फाइनल -2, ये आ गया -2। बाकी में हमने यहां पर ऑपरेशन नहीं किया, केवल R2 में ही किया है, तो बाकी जो रो हैं वो वैसे ही लिख दिए जाएंगे। अब ये देखिए, इसके ए का इक्विवेलेंट, अगर इसका नाम, इस मैट्रिक्स का नाम दे दे B, तो B जो है ए के इक्विवेलेंट है। हम फिर इसमें आगे ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। तो इस मैट्रिक्स में कर रहे हैं, ये ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि R3 में ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, बाकी में नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या करना चाह रहे हैं, R3 प्लस R1, ठीक है। तो दोनों रो को हम लोग फर्स्ट और सेकेंड रो को एज इट इज लिख दिए। यहां क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या आएगा, R3 में लिख रहे हैं, तो R3 में क्या करें, R3 प्लस R1, यानी कि यहां पर अब क्या आएगा, तो R3 आएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ 2 है, ये कितना हो गया 0, ये 0 हो गया। फिर यहां क्या आएगा 7 प्लस 1, ये 8 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट हो गया, बी और सी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है, ए इक्विवेलेंट बी, बी इक्विवेलेंट सी। आगे फिर देखते हैं हम लोग, फिर एक ऑपरेशन और इसमें कर रहे हैं। अगर हमको कई बार यह करने का जरूरत होगा आगे, जब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे कि आखिर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस निकालना हम क्यों चाह रहे हैं, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं ये करके हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्यों निकालना चाह रहे हैं, वो उसका हम लोग आगे देखेंगे क्यों निकालना चाह रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि किसी मैट्रिक्स में एक बार ही कर देंगे और जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो एक ही मैट्रिक्स में कई बार एलिमेंट्री ऑपरेशन किए जा सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि यदि हमने यह डिसाइड किया कि हम रो ऑपरेशन करेंगे, तो अब यहां हम बीच में कॉलम नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम में कॉलम ऑपरेशन होगा, रो कर रहे हैं तो रो ऑपरेशन होगा। फिर यहां आगे देखते हैं हम लोग, इतना बार में तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, R3 प्लस R2, आप ये देखिए R3 प्लस R2, यानी कि फिर R3 को ही बदलना चाह रहे हैं, R1 R2 को इसमें हम लोग को ऑपरेशन करना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए जैसा इसमें थे वैसा ही R1 R2 को लिख दिया गया। R3 प्लस R2 कीजिए, 0 प्लस 0 यहाँ 0 हो गया, 8 माइनस 8 0 हो गया, 3 माइनस 2 यहाँ 1 हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, A इक्विवेलेंट B इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट D। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हमको इस तरह से मिल गया। और हमने क्या देखा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से किए जा सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं कि बेसिकली एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कितने प्रकार के हुए, 3, रो के लिए 3 और यही सेम टू सेम कॉलम के लिए भी, ठीक है। तो इस तरह मिला दें तो 6 होगा, पर एक्चुअली है क्या, ये 3 ही है, ठीक है। अब आते हैं कि हम लोगों ने बुक में ऐसा दिया रहता है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के 3 प्रोसेस बता दिए जाते हैं और हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स तक पहुंच जाते हैं, यानी A से D तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक सवाल है जिस पर हम लोग विचार नहीं करते हैं कभी, ठीक है, कि यह A से D के बीच का ऐसा कनेक्शन क्या है कि हम लोग यह D निकालते हैं, उसका यूज करते हैं। आखिर यह तो हमने A को बदल दिया, तो यह बदला हुआ रूप हमारे लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है, क्योंकि एक तो ये अलग मैट्रिक्स दिख रहा है, तो इसका एक अलग वीडियो हम बनाएंगे। लेकिन यहाँ एक दो बात में इसको फिलहाल समझने की कोशिश कीजिए कि आगे हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स मेथड से। और हम लोगों को यह जानना जरूरी है, एग्जाम के दृष्टि से भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है
लेकिन हम लोग जब देखते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है, जब उसको लीनियर इक्वेशन में लिखा रहता है और उससे जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स मिला ए हमको, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स निकालें और उसको सॉल्व करेंगे तो इसके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स प्राप्त होता है, फिर उससे जो सॉल्यूशन मिलता है वो इसके मूल सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने देता है। उसके इस प्रॉपर्टी के कारण हम लोग इसको यूज करते हैं। लेकिन इसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या है कि क्यों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फर्क पड़ने नहीं देता है। ठीक है, यहाँ दो चीजें हम लोग उपयोग क्यों करते हैं, इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशन में इक्विवेलेंट मैट्रिक्स फर्क पड़ने नहीं देता है, इसलिए यहां करते हैं। यह फिलहाल आंसर हो गया, लेकिन आगे इसको जानेंगे। हम कोशिश करेंगे इस पर एक वीडियो बनाने का कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फर्क क्यों नहीं पड़ता है। ठीक है, आप भी इस पर सोचिएगा। और ये ऐसा चीज है जिसको अधिकतर लोग हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन यह जानकारी जो है बहुत ही मजेदार है। ठीक है, हमने यह चर्चा कर ही दी कि रो ऑपरेशन कर रहे हैं आप तो रो ही करेंगे, कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम ही करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में आगे जो हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग यह इतनी जो कवायद कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल सा है कि हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स जानना चाहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाए, इसका दो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, सिलेबस में है, जिसमें से एक हम लोग पढ़ेंगे एक मेथड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालने के लिए। तो उस प्रोसेस को समझना जरूरी है जो हम लोगों ने समझा। ठीक है, अब एक वर्ड आता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। क्या है एलिमेंट्री मैट्रिक्स? सिंपल सा है कि कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें हम लोग एक बार, ठीक है, एक से अधिक बार नहीं, एक बार कोई भी रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग इसको कर देते हैं 2C2, इसमें हम लोगों ने C2 के जगह ये ऑपरेशन कर दिया 2C2, यानी कि C1 और C3 में कुछ नहीं किया तो यानी C1 ऐसे ही आ जाएगा। C2 की जगह क्या कर दिया 2C2, यानी इसी को डबल कर दिया 0 2 0 0 0 1। तो यह जो मैट्रिक्स हमको मिला, मान लेते हैं ये A, इसको बोलेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है। यानी यूनिट मैट्रिक्स में सिंगल टाइम जो हम लोग रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं तो जो हमको नया मैट्रिक्स मिलता है वह एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। अब इसमें फिर हमको ऑपरेशन कर देंगे तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक वर्ड आता है परमुटेशन मैट्रिक्स। सिंपल सा है, जो हम लोग पहला तरीका देखे थे एलिमेंट्री ऑपरेशन का कि रो इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज, यानी कि R1 को R2 कर दिया, R2 को R1 कर दिया, या R2 को R3, R3 को इस तरह से। तो जैसे हम लोग एक मैट्रिक्स यहां देखते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग R1 और R2 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं 4 -6 0 2 1 1 -2 7 0। इस मैट्रिक्स को देखें, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, इसको हमने सेकेंड में रख दिया, सेकेंड को फर्स्ट में रख दिया, तो ये हमको मैट्रिक्स मिला। तो ये कहलाएगा उसका परमुटेशन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि इंटरचेंज के बाद रो या कॉलम कुछ भी इंटरचेंज के बाद जो हमको नया मैट्रिक्स मिलता है उसको परमुटेशन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक स्किल, एक्चुअली ये सीखना है, ये कंसेप्ट भी इसको कहिए या स्किल कहिए, जो आगे बहुत ही यूज होने वाला है। तो ये तरीका ये सीख लेना जरूरी है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारा जो टॉपिक है वो समाप्त हो गया, लेकिन अब अगर हम लोगों को जरूरत हो, और जरूरत पड़ेगा ही, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है
और इसमें कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके हमको करना क्या है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे और कहाँ ले जाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमको उसको बदलना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो हम लोग उसको कैसे करेंगे, क्योंकि ऑपरेशंस तो वो 3 मिल गए, लेकिन उसमें हम तुरंत डिसाइड कैसे करेंगे ताकि सबसे कम मेहनत में हम यूनिट मैट्रिक्स तक पहुंच सकें। आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे ये एग्जांपल लीजिए, हमको यहां से जाना है यूनिट मैट्रिक्स, यानी इसको इस फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। तो अब इसमें डिसाइड करना कि किससे किसको मल्टीप्लाई करके कितना से मल्टीप्लाई करें, क्या करें, तो एक भटकाव भी हो सकता है। आप समझ रहे हैं कि हम यहाँ क्या लिखें, किसमें किसको घटाएं ताकि ये आए। अगर एक बार यहाँ 1 ले आए तो हो सकता है यहाँ 0 ना आए, यहाँ फिर 1 ना आए, और हम लोग काफी इसमें समय अनावश्यक लगा सकते हैं। तो उसका एक ट्रिक है, इसको आप लोग समझिए और इसका खूब प्रैक्टिस कर लेना है, आगे बहुत इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला है ये, इसको एक तरह से समझिए, अगर आप रो ऑपरेशन कर रहे हैं तब, अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं इसको फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसको थर्ड कॉलम कर रहे हैं, और सिमिलरली फिर कॉलम ऑपरेशन के लिए करेंगे तो उसको भी समझ लेना है। तो बेसिकली क्या करना है, स्क्वायर मैट्रिक्स में यह चीज केवल होगा, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही यहाँ एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद बन सकता है, कॉमन सेंस है। तो रो ऑपरेशन यदि हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, या मेनली हम लोगों को करना क्या है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, हम लोगों को ध्यान देना है कि जो इसका डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 करना है, ठीक है। हमारा मेन फोकस यहीं पर है, और सबसे ज्यादा फोकस है जो कॉर्नर में, जो A11 के पोजीशन में जो एलिमेंट रहता है, ठीक, उसको, वो जो 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दिए गए हैं, जो तरीके दिए गए हैं, उन तीनों में से किसी न किसी एक का प्रयोग करके सबसे पहले यहाँ के एलिमेंट को 1 करना है। यही पहला और सबसे मुख्य कार्य है। यानी पहला सबसे क्या करना है, हम इसको ऑर्डर में लिख दिए, सबसे पहले क्या करना है, A11 को 1 करना है। अब कैसे करना है, यह एक समझिए ये अंक गणित का खेल है, और बिल्कुल एक बच्चों का ये खेल है कि आप यहाँ 1 कैसे लाते हैं। अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो इन दोनों, और ये तीसरा अगर ये 3/3 का है तो इन सब का इस्तेमाल करके आप यहाँ 1 कैसे लाते हैं, यह आपके कॉमन सेंस पर ये निर्भर करता है, ठीक है। इसके लिए अब आपको कुछ सिखाया नहीं जा सकता है कि किसमें कितना गुना करके क्या जोड़ दें, यह आपको अपने से अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। हर कोई अलग अलग ढंग से इसमें कर सकता है। अगर हम इसको रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ सिंपल सा दिख रहा है, ये सुविधा है इसमें, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, यहाँ 1 करना है तो हम इंटरचेंज वाला अप्लाई करते हैं, यानी केवल ये नहीं आएगा, आएगा तो पूरा रो आ जाएगा। यानी पहला क्या कर सकते हैं हम लोग कि रो 2 R1 की जगह क्या रख दें, R1 को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, R1 को R2 की जगह और R2 को R1 की जगह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं कि A11 को 1 लाते हैं, चाहे जिस तरह से तीनों में जिसके प्रयोग से यह 1 आ जाए, एक स्टेप में आए या एक से अधिक स्टेप में आए, लेकिन यहाँ 1 ले आना है। जैसे ही यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद इन दोनों एलिमेंट को 0 कर देना है। इसके बाद क्या करना है, 2 1 ये एलिमेंट है, 3 1 ये एलिमेंट है। यहां 1 जैसे ही आया, अगर हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में आया अगर 1, तो बाकी दोनों को क्या करना है, यानी रो 2 यानी R21 A21 और A31 को क्या करना है, 0 करना है। कैसे होगा, चलिए पहले सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि हम लोग इसको 1 कैसे करें। ये इक्विवेलेंट हो जाएगा, हम लोग करने जा रहे हैं R1 को R2, R2 की जगह R1, तो ये हो गया 1 2 3 2 1 2 3 1 1 हो गया। ऑपरेशन को लिखना बहुत जरूरी है कि आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली, R1 R2 R2 R1, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है कि ये 1 किए, सबसे पहले इन दोनों को 0 करना है।
ठीक है, यहां लिखा हुआ है इसको 0 और फिर इसको 0। ये 0 कैसे होगा? सिंपल है, अगर यहाँ 1 हो गया है तो ये हर हाल में बहुत आसानी से 0 हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ R2 के जगह हम लोग क्या करेंगे, R2 माइनस, ये तो 1 हो गया है ना, तो ये जितना भी रहेगा उतना से इसको गुना करके इसमें घटा दीजिए। तो ये 2 है, ये 1 है, तो 2 से इंटू करेंगे इसको और इसमें घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, 1 2 3 R2 में बदलाव कर रहे हैं इसलिए बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 0। अब यहां कितना होगा? अब यहां पर ध्यान देना है ध्यान देना है कि आप ये कैलकुलेशन करने में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है। इसको दुगना किए और इसमें इसको घटा दिए या इसको कर दिए, तो ये ध्यान देना है। ठीक है, ये सामान्य सही है, जो एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन है, तो इस पर ध्यान रखना है। यहां क्या होगा, तो माइनस किसमें करना है, यहां 1 R2 देखिए, माइनस इसको दोगुना करना है, तो ये 2 दूनी 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा? -3। फिर यहां 2 माइनस 3 इंटू 2, ये 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -4। बाकी यह तो वैसे ही आ जाएगा। क्लियर है? अब फिर यहां 0 करना है। 0 कैसे होगा? उसी मेथड से होगा। इसके लिए क्या ऑपरेशन करना होगा, तो इसमें हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं रो में, तो बाकी वैसे ही आ जाएगा 0 -3 -4। यहां क्या करने वाले हम लोग, R3 को लिखने वाले हैं R3 माइनस, तो ये 3 है, ये 1 है, 3R1, इसलिए यहां 1 लाते हैं ताकि ये 0 होना इसको आसान है। चलिए, तो अब यहां करते हैं, ये तो 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 1 -3 इंटू 2, आप समझ रहे हैं, 6, 1 - 6 कितना हो जाएगा? -5। और ये कितना हो जाएगा? 1 -3 इंटू 3, 9, 1 - 9 यानी -8। ठीक है, ये रफ यहां आपको हम दिखा रहे हैं, पर इसको अपने कॉपी में नहीं करना है, बस ये आप अपने दिमाग में करें या फिर रफ पेज में करें। चलिए अब आगे देखते हैं। ये मैट्रिक्स हम लोग यहां तक पहुंच गए, इसमें क्या है? 1 0 0, यहां तक आ गए हैं। अब क्या करना है, A11 1 हो गया, बाकी 0 हो गया। अब हमको चाहिए A22 1 हो जाए, उसके बाद इन दोनों को 0 करेंगे। ठीक है, अब इसमें कौन सा ऑपरेशन हम लोग करें कि ये 1 हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये R2 है। अगर इसमें हम लोग R1 का अगर इस्तेमाल करेंगे, इसका सहारा लेंगे, तो फिर यहां पर कुछ ये ऐड होके आ जाएगा, तो यह 0 जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए हम लोग कर दें कि R2 के जगह हम लोग लिख दें यहां 1 करने के लिए, इसको क्या करें हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और इसमें ऐड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं ऐसा करते हैं कि R2 के जगह हम लोगों ने क्या किया, R2 प्लस 2R1, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार यहां देख लेते हैं हम लोग, रफ देख रहे हैं इसको इधर 1 2 3, तो ऐसे ही आ जाएगा। इसके जगह क्या हो जाएगा कि 0 + 2R1, ये हो जाएगा 2R1, यानी कि इसको हम लोग दोगुना किए, इसमें ऐड किए। समझ रहे हैं आप? R2 के जगह R2 + 2R1, तो ये यहां 2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे दुगुना करके, 2 दूनी 4, और इसमें ऐड किए तो कितना हो जाएगा 1, और इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 × 2 6 -4, ये हो जाएगा 2, 0 -5 -8। अब यहां आप देखिए 1 तो आपने कर दिया यहां, ठीक है, लेकिन यह जो था, यह जो 0 था वह फिर डिस्टर्ब हो गया, तो फायदा क्या हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ। इसलिए यहां 1 हम लोग करेंगे, ध्यान रखेंगे कि जो हम लोगों ने कर चुका है वो फिर डिस्टर्ब न हो। तो फिर कैसे होगा ये, तो या तो हम लोग इसका सहारा लें, क्योंकि रो 3 में ये 0 है, तो ये अगर कुछ ऑपरेशन यहां होगा तो ये फिर 0 ही रहेगा, इसलिए हम लोग या तो R3 का सहारा ले, या नहीं तो फिर जो दूसरा उसमें तरीका है कि स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, यानी ये जितना है उतना से इसमें भाग दे देते हैं हम लोग, यानी कि अगर यहाँ k है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 1/k से, तो फाइनली इनटू होकर वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक तरीका, अगर आपको ये रो 3 से अगर हेल्प न मिले तो ये एक तरीका है। ठीक है,
हम लोग इसको करते हैं हम लोग। और जरूरी नहीं है कि एक ही को आप यहाँ डिसाइड किए जो ऑपरेशन, बस वही ऑपरेशन से यह आए। जैसे कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें सब्सट्रैक्ट कर सकता है, ये भी किया जा सकता है। या कोई इसको इस पूरे रो को -3 से डिवाइड भी कर सकता है। समझ गए आप? कोई भी रास्ता आप चुने। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, ठीक है। और एक्सपेंड कर रहे हैं, एक साथ भी किया जा सकता है, लेकिन इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। और इसको हम लोग कर रहे हैं -6 -8 0 -5 -8। क्या हुआ यहाँ पर, R2 को हमने कर दिया 2R2, ये हो गया। अब फिर यहां पर हमको 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, यानी R2 के जगह हम लोग लिखने वाले हैं R2 -R3। तब क्या होगा, 1 2 3 0। अब ये देखिए यहां 0 में 0 वही रह जाएगा, -6 -5 कितना हो जाएगा, -6 + 5 यानी कि -1। ये हो गया -1। ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये तो वैसे ही रह जाएगा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, यहां 1 चाहिए, तो हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, R3 को -1 R3 कर देते हैं। तब ये क्या हो जाएगा, 0 1 0, ये सेम ऐसा ही रह जाएगा, 5 -8। अब यहां जब 1 हो गया, हमारे पास ये 1 आ गया, तो इन दोनों एलिमेंट को हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम टू सेम जैसे इन दोनों को किए थे। इसमें इसको 0 करना है तो ये 2 है तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी R1 को हम लोग क्या बदलने वाले हैं, R1 - 2R2। अच्छा, एक ही बार में 2 ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कब, जैसे R1 को चेंज कर रहे हैं और हमको इसमें चेंज करना है, R1 को चेंज करना है, R3 को चेंज करना है। दोनों ऑपरेशन एक ही स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन कब, कि जब आप R3 में चेंज करने जा रहे हैं, ऑपरेशन करने जा रहे हैं, तो उस वक्त R1 का प्रयोग न हो तब, क्योंकि R1 तो खुद चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर R1 चेंज हो रहा है और R3 एक साथ करना है, तो इसको चेंज करने के समय इन आपस में इन दोनों का एक ही स्टेप में प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम R3 की जगह लिख दें R3 + R1 और R1 को भी यहां चेंज कर दे रहे हैं। अगर ऐसा करना होगा तो हम अगले स्टेप में जाएंगे, एक ही स्टेप में नहीं कर सकते। तो हम लोग R1 को लिखने वाले हैं R1 - 2R2 और R3 को लिखने वाले हैं, देखिए R3 में यहां 0 कैसे आएगा, तो इसको 5 से गुना करते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं, तो R3 + 5 R2। तो R1 और R3 चेंज होगा, R2 वैसे ही रहेगा। R1 में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ R1 - 2R2, इसको 0 से गुना करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इसको 2 से गुना करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा, ठीक है। 3 - 0 और ये कितना हो जाएगा, 0 1 0। ठीक है। अब यहां देखिए कि यह कितना हो जाएगा, R3 + 5 R2, यह तो 0 है, इसका 5 से मल्टीप्लाई करके और इसमें जब हम लोग करेंगे, ठीक है, सॉरी इसमें करेंगे तो ये तो 0 ही रह जाएगा और इसमें ऐड करेंगे 0 हो जाएगा। इसमें फिर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ये -8 ही रह जाएगा। तो हमारा यहां तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको 1 करना है। कैसे होगा 1, सिंपल, इस रो को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे R3 को 1/8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, या -1/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 को। तो 1 0 3 0 1 0, ये -8 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया, 0 0 1, ठीक है। अब इसको हमको 0 करना है, तो संयोग से 0 हो ही चुका है, ठीक है। नहीं होता तो अभी करते, यानी कि इसको हम कैसे करेंगे, तो R1 को करना है, तो R1 माइनस, देखिए यहां इसको 3 गुना से
3 मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 3R3 कितना हो जाएगा। ये 0 0 है तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, ये हो जाएगा 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, चलिए तो अब आप लोगों को आगे क्या करना है कि इस ट्रिक पर प्रैक्टिस करने के लिए आप रैंडमली कोई भी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स ले लीजिए। ठीक है, और उसमें जो ट्रिक बताया गया है उसके आधार पर रो ऑपरेशंस कीजिए और यूनिट मैट्रिक्स तक पहुंचिए, और फिर उसी में कॉलम ऑपरेशंस भी कीजिए और फिर उसमें यूनिट मैट्रिक्स तक पहुंचिए। इस तरह से आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको एक बार फिर से इस ट्रिक को बता देते हैं कि अगर रो ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमको क्या करना है कि A11 के पोजीशन पर जो है उसको 1 करना है, उन तीनों ऑपरेशन का सहारा लेकर। उसके बाद इन दोनों को 0 करना है। इसको करने के बाद फिर हम लोग अगला डायगोनल एलिमेंट जो A22 है इसको 1 करना है। ठीक, और इसको 1 करने के दौरान यह ध्यान रखना है कि इसका प्रयोग न हो तो बेहतर है, नहीं तो इसके प्रयोग करने से ये आपका डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, या तो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन का इसमें सहारा लीजिए। स्केलर मल्टीप्लिकेशन रो का, ये नहीं कि मैट्रिक्स का। ठीक है, उसको ये कहना ठीक नहीं रहेगा। यानी कि इस रो को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो प्रॉपर्टी है ना RI को हम लोग कर सकते हैं K इंटू RI, या तो उससे करें या फिर R3 का आप सहारा लें, इसकी मदद से इसको करें। 1 जब कर लेंगे फिर इसको और इसको 0 कर दें। आसान है, एक ही मेथड है। इसके बाद इसको 1 करें। ठीक है, अगर ये दोनों 0 हो जाएगा तो सीधा इसको क्या करना है, इसको अगर ये R3 है तो क्या कर देना है, यहां जो भी एलिमेंट है अगर A33 है तो उसे उसको 1/A33 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये अपने आप ये 1 हो जाएगा। सिंपल, ये 1 हो जाएगा। इसके बाद इसको 0 कर देना है, ये यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो रो ऑपरेशन अगर आप लोग समझ गए हैं तो अब हम लोग देखते हैं कि कॉलम ऑपरेशन अगर करना चाहें तो उसको कैसे करेंगे। बेसिक कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर रहेगा, हल्का सा तरीका का अंतर रहेगा। जैसे ये तो तय है कि इस एलिमेंट को सबसे पहले 1 करना है, डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, जिसमें सबसे पहले इसको 1 करना है। अब इसको 0 नहीं करना है। अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहे हैं तो इसको 0 नहीं करना है, क्योंकि अगर आप कॉलम का मदद लेंगे और इसका मदद लेंगे तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग किसको 0 करेंगे, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 करेंगे। यानी A11 वाले एलिमेंट को, A11 एलिमेंट को 1 किए हैं तो इस फर्स्ट रो में ही जो दो अलग अलग यानी दूसरे तीसरे कॉलम में जो एलिमेंट हैं यानी A12 A13 जो एलिमेंट है उसको 0 करेंगे। इसको करने के बाद फिर हम लोग अगला डायगोनल एलिमेंट A22 को 1 करेंगे, और इसको 1 करने के बाद फिर देखिए आप इसको 0 और इसको 0 करेंगे। और ठीक उसी तरह से यहां भी करेंगे कि पहले आप किसको, जब इसको आप 1 कर रहे हैं तो आप कॉलम 1 की मदद न लें, या तो आप सीधा इसमें स्केलर मल्टीप्लाई करके 1 करें या फिर कॉलम 3 का हेल्प लें, क्योंकि फिर इसको आप लेंगे तो ये एलिमेंट डिस्टर्ब होगा, जैसे हमने रो ऑपरेशन में चर्चा की थी। इसको 1 करने के बाद ये दोनों 0 हो गए। अब कौन बच गया, ये बच गया। ठीक है, इसको 1 कर दें, ये आसान है इसमें 1 करना। जैसे इसमें कॉलम 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/A33 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम 3 को। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 हो जाएगा। सबसे आसान तरीका ये 1 हो जाएगा, तो ये उसके बाद आप 0 कर लें कॉलम ऑपरेशन से, तो आपको यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा। लेकिन यह कहने से सिर्फ आप इसको पूरी तरह से नहीं समझेंगे। रैंडमली फिर दोहरा रहे हैं हम, रैंडमली आप स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए और रो ट्रांसफॉर्मेशन से और फिर उसी मैट्रिक्स को कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से करके आप कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन इसको बना जाएं। उसके बाद आगे बढ़ें, आगे जो भी आपको पढ़ना है उसके बाद आगे बढ़ें, इसके एक्सपर्ट बन जाएं। अगर ये सवाल हो रहा होगा मन में कि यदि ये 3x3 ऑर्डर का था, यदि ये 4x4 ऑर्डर का होता तब क्या होता,
कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि देखिए यहाँ ये इसका डायगोनल एलिमेंट हो गया, तो हमको इसको 1 करना है। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो फिर इसको 0 कीजिए, इन तीनों को 0 कीजिए, फिर इसको 1 कीजिए, बाकी लोगों को 0 कीजिए, फिर इसमें 1 कीजिए, इसको 0 कीजिए, ठीक है, फिर इसको 1 कीजिए और इसको 0 कीजिए, कुछ भी इसमें बदलेगा नहीं। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमको मिलते हैं, और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करने का जो 3 तरीका जो है उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। और वो क्या क्या है एक बार फिर से हम लोग देख लें। इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रोज और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर, और एक क्या है, एडिशन टू एनी रो कॉलम ए सुटेबल मल्टीपल ऑफ एनी अदर रो और कॉलम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये 3 तरीका से हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और फिर हम लोगों ने देखा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक कैसे पहुंचेंगे, रो ऑपरेशन से या कॉलम ऑपरेशन से, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो इनवर्स जो हम लोग निकालेंगे उसमें यह आपको बहुत ही काम आएगा ये स्किल, क्योंकि वहां यह काम बार बार करना होगा। इसको आप पूरा करें और तब हम लोग इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का जो तरीका है, जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।